हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप ठीक ही होंगे। तो चलते हैं, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा देख लेते हैं कि a fraction becomes 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है कब? जब इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं। किसमें? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह आपको क्या करना है? 2 ऐड कर देना है। देन आफ्टर एक और सिचुएशन दे रखी है कि यदि हम 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? 5/6 बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको लेट करना है। लेट आपका न्यूमरेटर हो जाएगा x और आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9/11 फ्रैक्शन कब बनेगी? जब हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। किसमें? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या था? x था। x में हमने क्या कर दिया? 2 ऐड कर दिया। और y हमारा डिनोमिनेटर था, इसमें भी हमने 2 ऐड कर दिया और फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 9/11। फिर आपको इक्वेशन बनानी है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 11 को x से मल्टीप्लाई करोगे देन 11x, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22, फिर 9 को 9 y से मल्टीप्लाई करोगे 9y, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? 11x, ये प्लस का 9y इधर जाएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा। अब ये 18, ये प्लस का 20y इधर जाएगा तो ये माइनस का 22 हो जाएगा। ना इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? 18 माइनस 22 कितना आ गया? माइनस का 4। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे? क्या बोला है कि आपको 3 ऐड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो कैसे ऐड करना है? आते हैं, x प्लस 3 एंड y प्लस 3, दोनों में हमने 3 ऐड कर दिया। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे देन 6x, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन 18, फिर आपको 5 को y से मल्टीप्लाई कर देना है 5y, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 15। ये आपका 6x एज इट इज, ये प्लस 5y इधर जाके माइनस का 5y। अब इधर क्या रह जाएगा? 15 और ये 18 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और 15 माइनस 18 कितना हो जाता है? माइनस का 3 हो जाएगा। ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है? किसी भी इक्वेशन से, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, चाहे आप सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन क्या आती है हमारे पास? ये हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो x को मैं यही छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो माइनस का 9y इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 9y हो जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो -4 प्लस 9y और अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके आपका हो जाएगा डिवाइड में। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर देना है? इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देना है। तो पुट x इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3। तो हमने लिख लिया 6, फिर x की जगह आपको क्या लेनी है वैल्यू? माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में 11। और क्या थी सेकेंड इक्वेशन हमारे पास? ये थी, तो माइनस का 5y एज इट इज और इक्वल टू माइनस का 3। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 54y अपॉन में 11 और माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3 है। अब आप क्या करना है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख लेंगे और एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 11। फिर आपको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा माइनस का 24 और प्लस 54y। फिर है माइनस का 11 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55y इक्वल टू माइनस का 3।
नेक्स्ट माइनस का 24, 54y माइनस का 55y प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का y, 11 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करा माइनस का 33, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 33 और प्लस का ये माइनस का 24 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस और 33 में से 24 गया तो कितना आ गया हमारे पास माइनस का 9 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 9। अब इस y की वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे तो y इन थर्ड इक्वेशन जो हमने x की वैल्यू निकाली थी इसको थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। कितना है हमारे पास x इक्वल टू -4 प्लस 9, फिर y की वैल्यू पुट करनी है, y कितना है हमारे पास 9/11, माइनस का 4 प्लस 81/11 कितना आ गया 77/11, कैंसिल आउट करोगे तो 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7। ऐसे ही आपको फ्रैक्शन बनानी है तो फ्रैक्शन क्या होती है x/y, x की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास 7 अपॉन में y की वैल्यू कितनी निकली है 9 एंड दिस इज द आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 years hence 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, जैकब की एज कितनी हो जाएगी 3 times हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में उसके बेटे के कंपैरिजन में। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि 5 years ago मतलब 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 times, जैकब कितना था 7 times था, किसके अकॉर्डिंग अपने बेटे के अकॉर्डिंग। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, इनकी प्रेजेंट एज आपको बतानी है, तो उसी को हम लेट कर लेते हैं, लेट फंक्शन लेट जैकब प्रेजेंट एज बी एक्स और हिज सन वाई, दोनों के हमने लेट कर लिया एक्स और वाई। चलते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्या बोला है कि 5 years hence 5 साल बाद, तो 5 साल के जब आगे की जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों की जो एज है प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग 5 साल आगे हो जाएगी। तो यहाँ हमने लिख लिया जैकब की एज में 5 years और इसके बेटे की एज में भी 5 years ऐड कर दिया, 5 साल आगे की हम बात कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा जैकब विल बी 3 times। जब 5 साल बाद की बात कर रहे हैं हम तो ये कितना हो गया 3 times हो गया है, क्या कितना हो गया 3 times, और ये 3 times छोटा है, क्या है 3 times छोटा हो गया। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इसके बेटे की एज से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना होता है इस सिचुएशन में इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। x प्लस 5, 3 को y से मल्टीप्लाई करा 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा 15, x माइनस 3y ये आपका इधर आ जाएगा इक्वल टू 15, ये प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, कितना हो गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा 5 years ago मतलब 5 years ago की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो दोनों की जो एज है वो 5 साल कम हो जाएगी। क्या बोला है कि 5 years ago जैकब एज वाज 7 times, जैकब कितना था 7 गुना था, वो कितना था 7 times था, तो ये ऑलरेडी 7 times है और छोटा कौन है 7 times ये इसका बेटा है, तो हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे इसके सन की एज में करेंगे। 7 को y से मल्टीप्लाई करा 7y, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करा 35, x ये प्लस का 7y इधर जाके माइनस का 7y, ये माइनस का 35, ये माइनस 5 इधर जाके प्लस का, देन x minus 7y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 35 में से 5 गया कितना बचेगा माइनस का 30 बचेगा, ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट से हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा ये आपका इधर चला जाएगा तो माइनस का 3y है तो प्लस का 3y हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट x इन सेकंड इक्वेशन। क्या है हमारे पास सेकंड इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो x की जगह आप क्या लिखोगे बेटा 10 प्लस 3y, तो हमने लिख दिया 10 प्लस 3y
फिर है हमारे पास माइनस का 7y एज इट इज, देन आफ्टर है माइनस 30, 10 प्लस 3y माइनस 7y कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4y, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 30, ये प्लस का 10 इधर जाके तो माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 40, माइनस से माइनस गया, 40 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया हमारे पास 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10, y मीन के सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई 10 इयर्स आ गई, कितनी आ गई 10 इयर्स आ गई। देन अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, जब हमने x की वैल्यू निकाली थी वहां पर, तो पुट y इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 10, 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो गया 30, और 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, इसकी एज कितनी हो गई 40 हो गई। क्लियर है, जैकब की जो एज है प्रेजेंट एज कितनी होगी 40 इयर्स, और इसकी जो एज है इसकी बेटे की वो कितनी होगी हमारे पास 10 इयर्स आ गई। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।